गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तो आपने अभी मेरा पहला लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने ट्रांसफार्मर के डेफिनेशन, उसके वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और ईएमएफ इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो ये मेरा पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ ट्रांसफार्मर पे। इसमें मैं कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करूँगा कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूँ उनकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर ट्रांसफार्मर के पार्ट्स की बात करें तो ट्रांसफार्मर बेसिकली ये इंपॉर्टेंट्स पार्ट्स होते हैं उसमें, जिसमें यह है पहला हमारा देखा जाए तो लेमिनेटेड कोर है, फिर वाइंडिंग है, बुशिंग है, ट्रांसफार्मर ऑयल है, टैप चेंजर है, ऑयल कंजर्वेटर है, ब्रीदर है, कूलिंग ट्यूब है, बुकॉल्स रिले है और रेडिएटर या फिर फैन। ये सारी चीज़ें उसमें लगी होती हैं। मैं आपको एक एक करके इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा कि ये क्यों लगे होते हैं, उनकी क्या वर्किंग होती है, कैसे काम करता है। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं लेमिनेटेड कोर और बाइंडिंग की बात करूं तो इसका मैंने आपको पार्ट 1 में डिटेल में वहाँ पे आपको बता दिया है कि ये कैसे कैसे क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर बुशिंग से स्टार्ट करूँगा, तीसरे पॉइंट से, कि बुशिंग क्या होती है। तो अगर मैं सबसे पहला बात करूँगा बुशिंग की कि बुशिंग क्या होता है। देखिए, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में यह बुशिंग जो होता है, ये जो हमारी इनपुट या आउटपुट टर्मिनल होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे हम बुशिंग को लगाते हैं, ताकि यह बुशिंग जो होता है ये एक इंसुलेटर का की तरह ही होता है, इस तरीके का आप जैसा देख रहे होंगे फिगर में। और बीच में इसके टर्मिनल लगी होती हैं ताकि ट्रांसफार्मर का इस जो मेरी ट्रांसफार्मर की जो ये बॉडी है पूरी, उसका डायरेक्टली इससे कांटेक्ट ना हो पाए। तो यहाँ पे बुशिंग जो हमारी ये होती है, इसके चारों तरफ से इंसुलेटर लगा होता है, मतलब एक सिरेमिक की जो होती है उसको चारों तरफ से घेरे थे ताकि उसके ट्रांसफार्मर के बॉडी में और इस टर्मिनल में जो मेरी इनपुट होगी या फिर आउटपुट होगी, इसका कांटेक्ट ना बन पाए। तो यह हमारी ट्रांसफार्मर की बुशिंग होती है। तो ऐसा आपको ट्रांसफार्मर में, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तो आप देखेंगे उसके इनपुट साइड में आपको ये 3 दिखने को मिलेंगे, फिर आउटपुट में आपको 4 दिखेंगे, 3 फेस के और 1 न्यूट्रल के। तो वहाँ पे ये बुशिंग आप देखेंगे ऐसे, ताकि उसका ट्रांसफार्मर से डायरेक्टली इंटरेक्शन ना हो पाए। तो ये बुशिंग होती है जिसमें ये आपका ऐसे इंसुलेटर की तरह बना होता है। इसमें एक टर्मिनल ऐसे निकली होती हैं जो यहाँ से अंदर से अगर ये वाइंडिंग से कनेक्टेड होगी और ये मैं अपना टर्मिनल लाके जो जोड़ूंगा वो, और मेरी बॉडी बस ऐसे निकल लगी होती है ताकि इनका इनका संबंध ना बन पाए। तो ये मेरी ट्रांसफार्मर की बुशिंग होती है। अब अगर मैं बात करूँ ट्रांसफार्मर में ऑयल कंजर्वेटर की, तो देख रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर जब आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऐसा फिगर देखने को मिलेगा। वहाँ पे मतलब ये सिलेंडर टाइप का होता है, और इसको बेसिकली क्यों लगाया जाता है कि जब हम ट्रांसफार्मर जब हमारी काम कर रही होती है तो उस पर जब लोड पड़ता है, तो लोड पड़ने के साथ साथ और ज़्यादा देर तक काम करने के साथ साथ उसके अंदर जो ऑयल यूज़ किया जाता है उसका टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है। फिर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक समय के बाद, जैसे जब आप चाय बनाते हैं तो फिर जब आप चाय हमारी जब बॉयल होने लगती है तो फिर वो अचानक से ऊपर ऊपर की तरफ आने लगता है। तो ऐसा ही ट्रांसफार्मर के ऑयल के अंदर भी होता है, और ट्रांसफार्मर हमारा पूरा पैक होता है। तो इसमें मान लीजिए यहाँ तक ऑयल है, अगर ये ऑयल में मतलब टेम्परेचर इतना बढ़ा कि अब ये एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्सपेंड होने होगा तो फिर ये बाहर निकल जाएगा। मतलब बाहर निकलेगा नहीं तो ट्रांसफार्मर में भी फट भी सकता है, काइंड मतलब कोई भी उसकी जो यहाँ पे लॉक होगी वो सारी टूट सकती हैं या फट सकता है। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम जो है यहाँ पे मतलब एक वो लगाते हैं, ये कंजर्वेटर का यूज़ करते हैं ताकि जब टेम्परेचर बढ़े वो मेरा ऑयल एक्सपेंड करे तो वो बढ़ करके चला जाए अपना इसमें, उसके मतलब एक एक्स्ट्रा उसके लिए स्पेस देते हैं कि यहाँ पे चला जाए। फिर जब टेम्परेचर कम हो तो फिर से वह अंदर ट्रांसफार्मर में आ जाए। तो कंजर्वेटर का काम बस यही होता है कि जो मेरा टेम्परेचर राइज होने पे जो मेरा ऑयल एक्सपेंड कर रहा है, तो वही एक्सपेंशन होने पे जो ऑयल को और जगह चाहिए वो जगह प्रोवाइड करे। तो ये हो गया मेरा कंजर्वेटर, ऑयल कंजर्वेटर। अब बात करते हैं ब्रीदर की कि हम ब्रीदर क्यों लगाते हैं। तो ब्रीदर जैसे देखे होंगे जैसा आप वहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे कि ट्रांसफार्मर यहाँ पे आपको ब्रीदर देखने को मिल रहा है। तो इसको लगाने का मेन मकसद ये होता है कि जब हमारी ट्रांसफार्मर, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मेरा जब ऑयल एक्सपेंड होता है, तो जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, इसमें इतना ऑयल है तो बचे हुए खाली स्पेस में तो एयर भरा हुआ है। तो जब ये एक्सपेंड करेगा तो अब ये हवा जो है इसमें है तो वो ब्रीदर के ज़रिए बाहर निकलेगी।
और फिर से जब ये टेम्परेचर उसका कम होगा ऑयल का, फिर वो अपने पहले वाली पोजीशन पे आएगी, तो फिर से इसका टेम्परेचर जो है डाउन हुआ और ये अपने पोजीशन, यानी अब ये हवा को अंदर खींचेगा। तो अब बाहर से जो हवा अंदर आ रही है वो उसमें जो नमी हो सकती है, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, और भी ऐसा कुछ हो सकता है जो मेरे ट्रांसफार्मर के ऑयल को इफ़ेक्ट कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, जिससे मेरे ट्रांसफार्मर ऑयल में स्लज या फिर ऑक्सीडेशन या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी और उसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी कम होने लग जाएगी। तो उसी के लिए हम यहाँ पे ब्रीदर लगाते हैं जिसमें सिलिका जेल भरा जाता है। इसमें सिलिका जेल होता है और यह सिलिका जेल इस नमी या डस्ट पार्टिकल इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेती है अपने अंदर, और शुद्ध हवा जिसमें एकदम मतलब जिसमें किसी प्रकार की नमी नहीं होती है और कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होते और शुद्ध हवा ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है। तो ये काम होता है हमारे ब्रीदर का, और ब्रीदर इस तरीके से काम करती है। अब अगर मैं बात करूँ बुकोल्स रिले की, तो बुकोल्स रिले जो मेरा होता है ट्रांसफार्मर में, बुकोल्स रिले वो उसको भी वो बेसिकली ट्रांसफार्मर के अंदर अगर कोई इंटरनल फॉल्ट हो रहा हो तो उस फॉल्ट को रोकने के लिए बुकोल्स रिले का यूज़ किया जाता है। जैसे बुकोल्स रिले में क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक वीडियो में इसकी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक छोटे में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मेरा बुकोल्स रिले है, ये बेसिकली यूज़ होता है, आप याद रखिए कि बुकोल्स रिले इज यूज फॉर इंटरनल प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ये सिर्फ ट्रांसफार्मर के अंदर अगर कोई फॉल्ट हो रहा है तो उस फॉल्ट को बड़ा रूप ना देने के लिए उसको पहले ही ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करेगा कि वह तुरंत मतलब उस फॉल्ट से दूर हो जाए, मतलब सर्किट से अलग हो जाए। तो बुकोल्स रिले में क्या होता है, बुकोल्स रिले इसमें ये होता है कि इसमें जो बुकोल्स रिले का एक साइड होता है ये मेरे ट्रांसफार्मर के टैंक से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, और एक साइड जो होता है ये ऑयल कंजर्वेटर से कनेक्ट होता है। ओके, तो जब भी ट्रांसफार्मर में ऐसी कोई परिस्थिति आ गई कि मान लीजिए अंदर कोई वाइंडिंग में कोई इसके इंटर्न फॉल्ट हो गया, मतलब कोई अंदर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया, या ट्रांसफार्मर की ऑयल ख़त्म हो गई, या फिर उसकी ऑयल की प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, तो इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर बहुत तेज़ी से राइज़ करेगा। जब टेम्परेचर तेज़ी से राइज़ करेगा तो इस बुकोल्स रिले में एक ऐसे फ्लैप लगा होता है, और एक और यहाँ पे एक ऐसा और लगा होता है फ्लैप, और यहाँ पे रिले सर्किट इससे जुड़ी होती है, एक काइंड ऑफ ऐसी रिले सर्किट जुड़ी होती है। तो क्या होता है जब भी इसमें से ऑयल जाने लगता है और उसका जो ऑयल यहाँ से जाने लगेगा, फिर टेम्परेचर, अब ट्रांसफार्मर मेरी ओवर हीट हो रही है, कोई फॉल्ट आया तो वो वेपराइज भी होती है। तो इसमें ये जो फ्लैट और फ्लैप लगा होता है काइंड ऑफ एक तरह का ये पेंडुलम टाइप का ही होता है, एक साइड पे हिंज होता है, एक साइड से फ्री होता है। तो जब इसमें भाप बनने लगते हैं तो क्या होता है कि ये फ्लैप जो होता है ये ऊपर जा कर के एक सर्किट को मतलब क्लोज़ कर देता है, जिससे मेरा रिले ऑपरेट होता है। मुझे बाहर से पता चलता है कि और यहाँ पे कोई अलार्म लगी होती है, फिर वो अलार्म बजने लगती है, फिर मुझे पता चलता है कि मेरे ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर वहाँ से जो ऑपरेटर होता है वो तुरंत ट्रांसफार्मर को सर्किट से अलग कर देता है ताकि कोई ज़्यादा फॉल्ट ना आए। तो ये होता है बुकोल्स रिले का काम। अब अगर मैं बात करूँ टैप चेंजर की कि हम टैप चेंजर क्यों लगाते हैं, तो इसमें जो टैप चेंजर होता है, जैसे हमें आपने देखा होगा जैसे हमारी ये बाइंडिंग होती है तो इसमें हम कई जगह से इसे टैपिंग निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 230 वोल्ट, यहाँ से मान लीजिए 400 वोल्ट, यहाँ से मान लीजिए 600 वोल्ट, तो हमको यही हमारी टैपिंग होती है, और हमें यहीं पे कहीं से अगर जो वोल्टेज की हमें आवश्यकता हो वहाँ से हम वो वोल्टेज ले सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली टैपिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारा जो वोल्टेज है वो मेंटेन रहे, मतलब हमको जो आउटपुट में जो वोल्टेज चाहिए वो ज़्यादा वो उतना ही वोल्टेज मिले। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई ट्रांसमिशन लाइन आ रही है और आपको आउटपुट में कुछ वोल्टेज मतलब 400 वोल्ट चाहिए, बट क्या हुआ उसमें कुछ लॉसेस हुआ वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण, आपको 200 कह रहे हैं सॉरी, आपको 390 वोल्ट ही मिला। तो आप उसमें जो कुछ लॉस होगा तो आप क्या करें, इसमें हम क्या करते हैं वाइंडिंग में थोड़ा सा टर्न्स बढ़ा देते हैं ताकि ये 400 से ज़्यादा का वोल्टेज बनाए, और फिर यहीं पे हम टैपिंग कर देते हैं कि यहाँ से मैं अगर यहाँ से लूँ तो मुझे यहाँ से 400 वोल्ट मिले, ताकि मुझे उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ और ना करना पड़े। तो मैं यहाँ से
डायरेक्टली अपना जो टैपिंग कर रखा हूँ वहाँ से मैं अपना 400 वोल्ट एग्जैक्ट वहाँ से ले लूँगा, जिसमें मतलब कोई भी मेरा वोल्टेज ना कम होगा कुछ ज़्यादा, मुझे 400 वोल्ट आराम से मिल जाएगा। और जो ये टैपिंग होती है ट्रांसफार्मर में, ये दो तरह की जाती है, एक ऑन लोड होती है और एक ऑफ लोड होती है। तो यह और टैपिंग जो होती है कहीं का ट्रांसफार्मर में बेसिकली ये ऑटोमेटिक का भी यूज़ किया जाता है कि ऑटोमेटिकली वो अपनी वोल्टेज को जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब मतलब जितना हमें चाहिए होता है वो ऑटोमेटिकली उस तरह से एडजस्ट होता रहता है। तो ये हो गया टैप चेंजर। अब मैं अगर बात करूँ ट्रांसफार्मर ऑयल की, जो मैं ट्रांसफार्मर तो मैंने एक वीडियो बना रखा है ट्रांसफार्मर ऑयल के टेस्टिंग के उसकी प्रॉपर्टी पे। अगर आप वहाँ से देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, बट मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ ट्रांसफार्मर ऑयल। देखिए ट्रांसफार्मर ऑयल जो बेसिकली होता है ये एक तरह का मिनरल्स होता है जो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होता है, और यह एक तरह का इंसुलेटिंग ये ट्रांसफार्मर जो हम यूज़ करते हैं यह ट्रांसफार्मर में कूलिंग के लिए और इंसुलेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है ये। और इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, अगर जब आप चेक करेंगे कि इससे मान लीजिए आपकी ट्रांसफार्मर ऑयल बहुत दिन से काम कर रही है, फिर आपको चेक करना है कि इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या है, तो आप इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे। तो आप इसकी जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे, अगर आपको 35 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज़्यादा का अगर मिल रहा है, मतलब उतने मतलब इससे 35 किलो वोल्ट से अगर ज़्यादा पे इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आप समझिएगा कि आपका ऑयल की जो क्वालिटी है वो अच्छी है। अगर 35 के कम में ही अगर ये ब्रेकडाउन हो जाए तो ऑयल की क्वालिटी ख़राब हो गई है। मैंने इस पे जो वीडियो है ऑयल पे बहुत ही अच्छे से आपको वहाँ पे कवर किया, इसमें ऑयल की किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है, फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको अगर जब एग्ज़ाम में यहाँ पे लिखना होगा ट्रांसफार्मर, तो बस आप इतना बताइए कि ये हमारा इंसुलेशन के लिए और कूलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर में। और अगर मैं बात करूँ कि ट्रांसफार्मर के टैंक की, तो जो मेरी ये ट्रांसफार्मर टैंक क्या होता है, जैसे ये एक पूरी बॉडी होती है, जैसे मेरा ये ट्रांसफार्मर है। अब ये पूरा जो ट्रांसफार्मर होता है ये पूरा उठा करके इसी टैंक में रखा जाता है, इसी टैंक में। और ये टैंक भी जो होता है ये स्पेशल तरीके से इसको बनाया जाता है, मतलब इसका हम रिलेक्टेंस भी ज़्यादा रखते हैं ताकि जब मैग्नेटिक इंटरेस्ट करंट फ्लो होती है तो वो इसके मेटल पार्ट से या टैंक पार्ट से ना फ्लो हो, तो उसके लिए भी हम इसका रिलेक्टेंस पाथ ज़्यादा रखते हैं ताकि इसका रिलेक्टेंस ज़्यादा हो। तो मतलब ये एक तरह का इसमें एल्युमिनियम मिला के इसे स्टील मतलब इसे जो है टैंक को बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है ये इसको ट्रांसफार्मर को बेसिकली इन्वायरमेंट के जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं और भी सारी चीज़ें जो है, बारिश है, इन सभी चीज़ों से ये इसे प्रोटेक्ट करता है। अब एक और पॉइंट आता है कि इसमें जो मेरा जो एक वो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये एक तरीके का इसे ट्यूब दिखता होगा ट्रांसफार्मर में, जिसे हिंदी में शायद हाँ संवाहक नलिका बोलते हैं हिंदी में, या फिर इसे आप कह सकते हैं कि कूलिंग ट्यूब। अगर मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ, इसे आपको एक ट्यूब तरह का मतलब एक पाइप की तरह का इसे दिखता होगा। तो ये बेसिकली इसलिए लगाया जाता है कि जब आपके ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर राइज होता है जो ऑयल का, तो ऑयल जो होती है आपकी इसी से फ्लो यहाँ से फ्लो होने लगती है। अब यहाँ से फ्लो होने के कारण क्या होता है कि ऑयल जो है बहुत छोटे छोटे ग्रुप में मतलब ऐसे सेपरेट हो जाती है, और ये जो है पूरा आपके वायुमंडल से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये वहाँ से टेम्परेचर जो है इसका कम होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब यहाँ से ये एक ऑयल को कूलिंग करने का काम करता है, ये जो आपका कूलिंग ट्यूब होता है। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ही होता है जो ट्रांसफार्मर का को कूलिंग करने के लिए काम लगता है। और इसमें कूलिंग के लिए ही हमारा एक पार्ट आता है रेडिएटर और फ़ैन। आप देख रहे होंगे यहाँ फिगर में, जैसे ये जो मेरा ये पाइप लगा हुआ है कूलिंग ट्यूब, इसी के यहाँ पे हम इसी को यहाँ पे हम रेडिएटर भी लगाते हैं और एक फ़ैन भी, ये सब फ़ैन लगाते हैं ताकि यहाँ पे और ही यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही ठंडा रहे। अगर यहाँ पर जो यहाँ इस पाइप के अंदर से जो जो ऑयल निकले हैं तो वो आसानी से कूल होती चली जाएँ। और ये रेडिएटर और जो फ़ैन होता है ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 20 MVA या 15 MVA 10 MVA से ऊपर के ट्रांसफार्मर में आपको ये रेडिएटर या फ़ैन देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली यही कई सारे पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट ट्रांसफार्मर के। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।